समझ लो आप अंटार्कटिका में। और मेरे जो पीछे आप लोगों को बर्फ़ के पहाड़ दिख रहे हैं, मैं टच करके दिखाता हूँ ये। चलिए अब चलते हैं ऊपर और अब एग्जैक्ट लोकेशन आपको ब्लू वाटर जो देख मेरे पास लाता हूँ और आप लोगों को यहाँ का जो वाटर है वो दिखाता हूँ कि किस टाइप का बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। दिख रही है तो देखिए अब चलते हैं। सबसे पहले तो अपन बिल्कुल सीधा सीधा है और इसको दिखे हो स्विट्ज़रलैंड में या किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ हो आप लोगों को नज़दीक। और अगर आपको ज़्यादा ही पैसे वाले हैं तो हेलीपैड की व्यवस्था भी आप लोगों के लिए ऐसी लोकेशन पर आ चुके हो जहाँ से आपको बर्फ़ के पहाड़ दिख रहे हैं। और प्रॉपर अगर फील आपको ये वाला चाहिए तो उसके लिए आपको किशनगढ़ एक बार विजिट करना पड़ेगा। वाला हूँ वो पूरा ट्रैक करके और इतना ऊपर जाने वाला हूँ इस लोकेशन के ऊपर। हाँ पूरा जाती है इस टाइप से। जस्ट अभी घर पर आया ही हूँ और आज मैंने सोचा है कि आप लोगों को किशनगढ़ की एक फेमस जगह डंपिंग यार्ड दिखा करके लेकर के आता हूँ कि ऐसा लगेगा आपको कि आप बर्फ़ में हो। चारों तरफ आपको ये फील आएगी कि आप कश्मीर में आ चुके हो, मनाली में, स्विट्ज़रलैंड में आ चुके हो, वो वाला फील है। तो अभी जस्ट घर पे आया हूँ, खाना वाना खाते हैं फिर आप लोगों को लेकर के चलता हूँ किशनगढ़ की मोस्ट फेमस जगह डंपिंग यार्ड पर। इस समय मैं हूँ जयपुर दिल्ली एक्सप्रेस वे आप लोगों को मेरे पीछे चल रहा है और यहाँ से आपको सीधा मैं लेकर के जा रहा हूँ किशनगढ़ की एक बेहतरीन लोकेशन डंपिंग यार्ड के ऊपर, जिसको आपने देखा होगा वीडियोस में, आपने देखा होगा उसको मूवीज़ की शूटिंग में, सॉन्ग्स की शूटिंग में। तो आप अगर आ रहे हैं जयपुर दिल्ली एक्सप्रेस वे से तो वहाँ से आप नीचे सर्विस लाइन पर आकर के सीधा ये वाला रोड पकड़ के सीधा आप जा सकते हैं किशनगढ़ के मोस्ट फेमस लोकेशन डंपिंग यार्ड पर। तो सीधा आप लोगों को लेकर के चलता हूँ मैं डंपिंग यार्ड किशनगढ़। अगर आप किशनगढ़ आते हैं डंपिंग यार्ड देखने के लिए तो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ की किशनगढ़ की मार्बल सिटी एसोसिएशन से एक परमिशन लेनी पड़ती है। उस परमिशन के बिना आप लोग अंदर वहाँ एंटर नहीं कर पाएंगे। तो आप सभी लोग मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये डंपिंग यार्ड से 5 से 7 मिनट की दूरी पर किशनगढ़ का मार्बल सिटी एसोसिएशन है। यहाँ से आप परमिशन लेकर के सीधा डंपिंग यार्ड में एंटर कर सकते हैं। तो अभी थोड़ी देर में आप लोगों को मैं किशनगढ़ की बेस्ट और फेमस लोकेशन पर लेकर के चलता हूँ, जहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग होती है, बहुत सारे सॉन्ग शूट हो चुके हैं और बड़ी बड़ी मूवीज़ में उस जगह को लिया गया है जो जहाँ पर आप लोगों को लगेगा कि आप हकीकत में स्नो में आ चुके हो, बर्फ़ में आ चुके हो। तो सीधा अब आप लोगों को उस लोकेशन पर लेकर के चलता हूँ। तो अभी हमने परमिशन ले ली है, गाड़ी भी हमने हमारी यहाँ लगा दी है। अभी थोड़ी देर में सीधा वहाँ चलते हैं और आप लोगों को किशनगढ़ की बेस्ट एक लोकेशन में दिखाता हूँ। अभी हमारी परमिशन जो है वो आ चुकी है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे स्लिप मिलती है। तो इस टाइप से आपको कुछ स्लिप मिलती है और इसको दिखा करके आप वहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो चलिए अब सीधा लोकेशन पे चलते हैं। ये मेन एंट्री गेट है किशनगढ़ डंपिंग यार्ड का, जहाँ पे आपको अपनी परमिशन दिखानी होती है। तो अभी हमने परमिशन हमारी दिखा दी है और यहाँ से अभी हम अंदर की तरफ एंट्री करते हैं। मेन गेट स्नो यार्ड नाम से आपको मेन गेट है और यहाँ से अब सीधा आप लोगों को मैं अपनी लोकेशन पर लेकर के चल रहा हूँ। 2 जने अभी हम आए हैं और मैं तो किशनगढ़ से ही हूँ, तो हमारे तो जो शॉप से थोड़ा सा दूरी पड़ती है लोकेशन। लेकिन अगर आप लोग आ रहे हो तो लोकेशन वाकई वर्थ इट है। अगर फ़ोटो वोटो खिंचवाने का आपको शौक़ है तो आप लोगों के लिए बेस्ट लोकेशन है। अब आपको फ्रंट के व्यूज़ दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को कुछ नया इस बार देखने को मिले, आपकी आंखों को एक नया चीज़ देखने को मिले। ये बाल उद्यान है, बच्चों के खेलने के लिए भी यहाँ पर अभी नई चीज़ें डेवलप हो रही है। और इस टाइप से आपको जब आप एंटर करोगे किशनगढ़ के डंपिंग यार्ड में तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कुछ इस टाइप से लोकेशन, जहाँ पे पूरा रोड बना हुआ है और अभी ऊपर बहुत सारी टूरिस्ट बसें भी आई हुई है। तो अभी देखते हैं वहाँ पर जाकर के कि कितनी अभी भीड़ है इस समय किशनगढ़ डंपिंग यार्ड में। और झूले वगैरह भी लगे हुए हैं। तो अगर आप लोग सिर्फ एक बार भीड़ देख लो, भीड़ देख करके अंदाज़ा लगाओ कि कितनी पब्लिक इस जगह को देखने के लिए आती है। जैसे गाड़ी मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, जयपुर से, अलग अलग लोकेशन से, ऑल ओवर इंडिया से इस जगह को लोग देखने के लिए आते हैं। तो आज संडे भी है, संडे के कारण थोड़ा रश भी है। और अभी आप लोगों को मेन लोकेशन पर लेकर के चलता हूँ। पहले गाड़ी को हम लगा देते हैं पार्किंग में और अभी आप लोगों को दिखाता हूँ फर्स्ट व्यू। क्या आपका फर्स्ट रिएक्शन होगा जब आप इस जगह को देखोगे? देखिए, आपको एग्जैक्ट ऐसा लगेगा कि आप पहुंच चुके हो स्विट्ज़रलैंड में या किसी ऐसी जगह पर
जहाँ पर सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ हो। आप लोगों को नज़दीक से मैं पानी दिखाता हूँ, कितना ब्लू पानी, ब्लू आइस आपने सॉन्ग सुना होगा तो वो यहाँ पर बिल्कुल आपका सच हो रहा है। अब आप देखिए कितना बड़ा है। और अभी मेन लोकेशन पर भी चलेंगे, रश भी दिखा देता हूँ आपको। कॉफ़ीज़ वगैरह पीनी है या फिर कुछ चीज़ें आपको खानी पीनी है तो उसके लिए भी सारी व्यवस्था यहाँ पर है। और इस टाइप से पूरा कैफ़े टाइप में बनाए हुए हैं। अभी चलते हैं अंदर की तरफ और आप लोगों को दिखाता हूँ मैं मेन लोकेशन किस टाइप की है। मोमोज़ वगैरह खाने का शौक़ है तो मोमोज़ आप ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लगी हुई है। और आप भीड़ देखिए कि कितना रश इस समय इस जगह पर है। और आपको कैफ़ेज़ का ग्लास हाउस है, आप देखिए। आप यहाँ पर बैंक्वेट हॉल भी बुक करवा सकते हो। तो चलते हैं हमारी मेन लोकेशन पर। बहुत सारे फॉरेनर्स भी यहाँ पर आए हुए हैं। और अभी आप लोगों को लेकर के चलता हूँ मेन स्पॉट पर, जहाँ से आप लोगों को पूरा डंपिंग यार्ड का पूरा व्यू देखने को मिलेगा। और अगर आप कुछ ज़्यादा ही पैसे वाले हैं तो हेलीपैड की व्यवस्था भी आप लोगों के लिए करी है। आप अपना पर्सनल हेलीकॉप्टर लेकर भी किशनगढ़ के डंपिंग यार्ड में सीधा लैंड कर सकते हो। हम तो एक्टिवा से आए, पर आप देखिए लोकेशन। अब आपको एग्जैक्ट अभी मैं जा रहा हूँ डीप, बहुत बड़ा है। अगेन मैंने कहा है कि अगर आपको फ़ोटोज़ क्लिक करने का शौक़ है, आपको नई चीज़ें देखने का शौक़ है, आप देखिए एक बार कि कितना अमेजिंग प्लेस है। आपको सेम वाइब आएगी कश्मीर वाली, सेम आपको लगेगा कि आप किसी स्नो के पहाड़ में आ चुके हो। और अभी तो हल्की सी विंटर्स भी चालू हो चुकी है तो आप लोगों को वो चीज़ थोड़ी सी रियलिस्टिक फील देगी। समर के टाइम में तो थोड़ा फिर भी आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन विंटर के टाइम में ये चीज़ आपको बिल्कुल रियलिस्टिक फील देगा। किशनगढ़ का स्नो यार्ड, किशनगढ़ का डंपिंग यार्ड। जब मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आपको किशनगढ़ की एक बेस्ट लोकेशन पर लेकर के आ रहा हूं, तो मैं इसी लोकेशन की बात कर रहा था। मैं बात कर रहा था किशनगढ़ के डंपिंग यार्ड की, जिसको स्नो यार्ड भी बोलते हैं। बहुत सी रील्स में आप लोगों ने देखा होगा कि मालदीव्स में जो ब्लू कलर का वाटर होता है, तो उसी टाइप की फील्स आपको कुछ अगर लेनी है थोड़े कम बजट में, बजट आप समझिए यहाँ का कोई चार्ज लगता नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस जगह पर आकर के इस जगह को एंजॉय कर सकते हो। तो अभी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, कैमरा अभी मेरे पास लाता हूँ और आप लोगों को यहाँ का जो वाटर है वो दिखाता हूँ कि किस टाइप का बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो एक बार आप किशनगढ़ से हैं या नहीं है तो एक बार आप किशनगढ़ में ज़रूर से विज़िट करिए इस लोकेशन को देखने के लिए, ताकि आप लोगों को, क्योंकि ये रियल आइज से जब आप चीज़ देखोगे तो आपको उस चीज़ को देखने में, महसूस करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। इस समय मैं आ चुका हूँ, ऐसा समझ लो आप, अंटार्कटिका में। और मेरे जो पीछे आप लोगों को बर्फ़ के पहाड़ दिख रहे हैं, मैं टच करके दिखाता हूँ। ये रियल बर्फ़ के पहाड़ नहीं है, ये स्नो नहीं है, ये है मार्बल का पाउडर, जो कि आपको एक फील देता है कि आप इस समय हो बर्फ़ की वादियों के अंदर। आप लोगों को जस्ट मेरे पीछे का सिनेरियो देख करके यही लग रहा होगा कि भैया आज कहाँ पर आ गए हैं। और कैसा, आप देखिए मेरे पीछे बड़े बड़े आपको स्नो के पहाड़ देखने को मिल रहे हैं। तो एग्जैक्ट अभी मैं आप लोगों को ऐसी ही लोकेशन पर लेकर के आया हूँ। आप देखिए कितनी सुंदर ये जगह है। एक्चुअल में जितना आप देख रहे हो ये सब मार्बल डंप्ड है, यानी मार्बल वेस्ट है। और इसी को इस तरीके से रीडिज़ाइन किया गया है कि ये जगह आपको, जब आप किशनगढ़ में विज़िट करते हो तो आप लोगों को ऐसा फील देती है कि आप आ चुके हो इस समय बर्फ़ की वादियों में। अभी जो मैं जाने वाला हूँ वो पूरा ट्रैक करके और इतना ऊपर जाने वाला हूँ इस लोकेशन के ऊपर। आप देखिए कितनी ऊंचाई के ऊपर ये है और यहाँ से आप लोगों को पूरा डंपिंग यार्ड का व्यू देखने को मिलेगा। अभी मैं प्रेजेंट टाइम में इस लोकेशन पर हूँ, तो चलते हैं अभी ऊपर थोड़ा सा ट्रैक करके और आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसकी हाइट अभी कितनी है। आप देखिए, अब इसको ट्रैक करते हैं, इसके ऊपर चलते हैं और वहाँ से आपको पूरा डंपिंग यार्ड दिखाता हूँ कि एक्चुअल में पूरी लुकिंग, जब आप 360 डिग्री में इस जगह को देखोगे तो कितनी सुंदर ये जगह दिखेगी। चलते हैं ऊपर, चलिए अब ऊपर चलते हैं और देखते हैं इस जगह को कि कहाँ कैसी ये लोकेशन लगती है। अभी आपको बहुत सारी मार्बल की वो भी दिखाऊंगा। आपको हॉर्स राइडिंग करनी है तो सामने हॉर्स राइडिंग भी हो रही है, आप हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हो। अभी चलते हैं ऊपर और यहाँ पे स्लिप होने का भी भयंकर आपको रिस्क है, तो थोड़ा पैर भी आप संभाल करके ही रखिएगा, गिर गए तो फिर सीधा इतना नीचे आप लोगों को जाना पड़ेगा। और अब जो मैं देख पा रहा हूँ वो आप लोगों को दिखाता हूँ कि अभी मेरी नज़रें इस जगह को किस तरीके से देख रही है। तो देखिए, अब चलते हैं। सबसे पहले तो अपन बिल्कुल सीधा सीधा, और अब आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ किशनगढ़ के डंपिंग यार्ड का, जहाँ से चलिए अब चलते हैं ऊपर
और अब एग्जैक्ट लोकेशन आपको ब्लू वाटर जो देखने को मिल रहा है वो पूरा आप देखिए कितनी सुंदर। अभी मैं बहुत ज़्यादा हाइट पे हूँ और ये चीज़ गिर भी सकती है, तो थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं और चलते हैं आगे नेक्स्ट लोकेशन पर, जहाँ पर आप फ़ोटो शूट भी कर सकते हैं। अब आपको आगे लेकर के चलता हूँ मैं मेन स्पॉट के ऊपर, जहाँ से आप लोगों को मैं वहाँ पर वो जो पानी आपको दिख रहा है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, तो पानी के पास में लेकर के चलता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग आप देख रहे हो फ़ोटो शूट वगैरह भी करवा रहे हैं। अब चल रहा हूँ मैं इस समय नीचे की तरफ और वहाँ से आप लोगों को पूरा पानी वगैरह दिखाता हूँ नज़दीक से। और ये देखिए एग्जैक्ट आपको लगेगा कि आप किसी ऐसी लोकेशन पर आ चुके हो जहाँ से आपको बर्फ़ के पहाड़ दिख रहे हैं। और प्रॉपर अगर फील आपको ये वाला चाहिए तो उसके लिए आपको किशनगढ़ एक बार विज़िट करना पड़ेगा। और किशनगढ़ से अगर आप आ रहे हो तो आप एक बार ज़रूर से हमारी शॉप पर भी विज़िट करिए, क्योंकि किशनगढ़ में भी हमारी शॉप लोकेटेड है। अब आप लोगों को सीधा मैं लेकर के चलता हूँ नीचे और अब चलते हैं हमारे मेन स्पॉट की तरफ, जहाँ से आप लोगों को प्रॉपर एक फील आएगा कि आप हकीकत में आ चुके हो बर्फ़ के अंदर। और अब आप देखिए मेन लोकेशन को, पानी आप लोग देखिए कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और जब आप लोग किशनगढ़ में फ़र्स्ट टाइम विज़िट करोगे और फर्स्ट इस जगह का आपका एक्सप्रेशन रहेगा तो वो कुछ इस टाइप से रहेगा, पूरा स्नो यार्ड टाइप में आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी थोड़ी सी गंदगी है और नीचे आप लोग स्लिप भी हो सकते हो, तो थोड़ा दूर लेकर के वीडियो बनाना ज़्यादा सही है। अब आप लोगों को मैं लेकर के चलता हूँ मेन लोकेशन पर, जहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा क्लासिक सा एक सीनरी टाइप का सीन, जहाँ पर आप देखिए एक सिटिंग भी कर सकते हैं इस टाइप से बैठ करके। बाकी अभी हालांकि धूप भी थोड़ी तेज़ है, तो चलते हैं आगे। और हाँ, पूरा पत्थर काट करके और एक चिड़िया का शेप यानी स्पैरो का शेप दिया हुआ है। और यहाँ पर आप फ़ोटो शूट भी कर सकते हो इस जगह पर, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई हुई है यहाँ पर पत्थर को काट करके, तो वो भी आप लोगों को मैं दिखा दूँगा। प्री वेडिंग शूट भी किशनगढ़ में यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो किसी को प्री वेडिंग शूट भी कराना है तो बेस्ट लोकेशन है। और जीप की राइड भी आप कर सकते हो। ये पूरी जीप आपको ऑफ रोडिंग टाइप का पूरा ये ऐसा फील देगी, जो पूरे आपको डंपिंग यार्ड में घुमा करके लेकर के आएगी। और प्रॉपर ऑफ रोडिंग वाला अगर आपको एक्सपीरियंस किशनगढ़ में आकर के लेना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट आपकी राइडिंग रहेगी। तो ये जीप राइडिंग है, अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस टाइप से राइड होगा यहाँ पर। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको छोटे छोटे क्लिप्स भी ऐड कर दूँगा ताकि आपको प्रॉपर ये इसका राइड का एक्सपीरियंस मिल जाए। हॉर्स राइडिंग भी आप लोग कर सकते हो। और यहाँ आपका जो टिकट है 50 रुपये या 100 रुपये के लगभग टिकट होता है, तो आप लोग हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हो पूरे इस जगह पर। और आप देखिए ऑफ राइडिंग भी आप लोग इस टाइप से कर सकते हो। आई लव कश्मीर भी गाड़ी पर लिखा हुआ है, क्योंकि पूरा कश्मीर वाला फील आपको मिलेगा। तो फैमिलीज़ आती हैं इस टाइप से एंजॉय करने के लिए, और बहुत प्यारी लोकेशन है। हॉर्स राइडिंग भी आप लोग कर सकते हो, 50 से 100 रुपये सिर्फ चार्ज लगता है हॉर्स राइडिंग करने का। और इस टाइप से आप यहाँ पर आकर के हॉर्स राइडिंग का फील भी ले सकते हो। सिर्फ 50 रुपीज़ चार्जेस है, अभी मैंने पूछा था। तो 50 रुपीज़ में आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, बंजी जंपिंग टाइप में भी है और भी बहुत सारी जगह है। यहाँ पर मैं आप लोगों को अभी पूरा एक टूर दे दूँगा इस जगह का, ताकि आप लोगों को पता पड़े कि अगर आप इस जगह पर आते हैं तो क्या क्या एक्टिविटीज़ आप लोग कर सकते हैं। अभी यहाँ पर चल रही है फ़ोटो शूटिंग। कोई भाई लोग आए हैं कैसे घूमने के लिए। कहाँ से है भैया? गुजरात से आए हैं। कैसी लगी जगह? जगह बढ़िया है। तो अगर आप लोग भी आना चाहते हो किशनगढ़ इस लोकेशन पर, तो बेस्ट रिव्यूज़ है इस जगह के, आप लोग भी आ सकते हो। जैसे भाई लोग गुजरात से आए हैं इस जगह को देखने के लिए, और इंडिया के अलग अलग डिफरेंट स्टेट से इस जगह को देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए इस जगह पर आते हैं लोग। अब आप देखिए कि कितनी डीप के अंदर ये जगह है, और अभी इससे भी बड़ा डंपिंग यार्ड किशनगढ़ में बन रहा है प्रेजेंट टाइम में। और इससे आगे मैं अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि इससे आगे जाना बहुत रिस्क है। और आप देखिए जस्ट उस वैली के पीछे बहुत बड़ा डंपिंग यार्ड एक और नया किशनगढ़ में बन रहा है।
तो वो भी बहुत ही जल्द चालू होने वाला है। तो आप लोगों को वो लोकेशन भी जैसे ही ओपन होगी मैं उस जगह पर ले जा करके आपको वो जगह भी दिखा दूंगा। और अभी चलते हैं वापस से थोड़ा ऊपर, कुछ खाते हैं पीते हैं और फिर वापस से अपने स्टोर्स की तरफ निकलते हैं। अगर आपको कुछ खाना पीना है तो फिर बेस्ट लोकेशन ये वाली आपकी रहेगी, जहाँ पे इनर सीटिंग आप लोगों को मिल रही है। आराम से आप बैठ करके इस जगह पर अपना जो भी ऑर्डर करना चाहते हो कर सकते हो। नाइट के हिसाब से बैंक्वेट हॉल भी बने हुए हैं। कोई फैमिली फंक्शन पार्टी हो तो आप लोग इस जगह पर आकर के और मज़े कर सकते हो पूरी फैमिली के साथ में। और अभी कुछ खाने पीने के लिए बैठे हैं और इस टाइप से बैठने की सिटिंग की भी प्रॉपर आप लोगों को मिल जाती है। हालांकि अभी हल्की सी धूप है, तो अभी आप लोग अगर धूप में आते हैं तो धूप में अवॉइड करिए। सुबह या शाम के समय आप लोगों के लिए बेस्ट लोकेशन ये वाली रहेगी। बाकी आपको कुछ खाना है तो लाइन से आप कुछ भी खा सकते हो। हर एक जगह पर हर एक चीज़ आप लोगों को खाने पीने की यहाँ मिल जाएगी। और भी स्टॉल्स आगे भी है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं शॉप के लिए और सीधा आप लोगों को मैं मिलता हूँ हमारी शॉप पर। ट्रैम्पोलिन एक्टिविटी भी आप लोग यहाँ कर सकते हो। जब आप किशनगढ़ के डंपिंग यार्ड में आते हो तो एक फ़न जोन बनाया हुआ है। इस जगह पर आप डिफरेंट गेम्स हैं तो उन गेम्स को एंजॉय कर सकते हो। तो अभी ये लोग जा चुके हैं इस हाइट पे और यहाँ से अब देखते हैं कि कितने ऊपर से इन लोगों को छोड़ा जाता है। और ये आप एंजॉय कर सकते हो अगर आप किशनगढ़ में आते हो तो। ये देखिए, आ चुका हूं मैं शॉप पर। अब आप लोगों के पार्सल भी तो मुझे पैक करके भिजवाने हैं। अगर मैं ही घूमता रहूंगा तो आप लोगों के पार्सल पेंडिंग हो जाएंगे। आप लोगों के फटाफट पार्सल ऑल ओवर इंडिया के लिए निकालते हैं और आपको मिलते हैं अगली बार इंडिया की एक अलग लोकेशन पे।